ब्रेकिंग न्यूज हरदोई सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय पिहानी में राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता समारोह बड़ी धूमधाम और तैयारियों के साथ किया गया। राष्ट्रीय गणित जयंती और रामानुजम जयंती का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय पिहानी में राष्ट्रीय गणित जयंती एवं रामानुजम जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनुराग शुक्ला जी, दिनेश शुक्ला जी, विद्यालय के अध्यक्ष अवधेश रस्तोगी जी एवं प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों के द्वारा मां शादी के सम्मुख जम्मू-दीप प्रज्वलन एवं पुष्प समर्पित किए गए और इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उल्टी गिनती प्रतियोगिता में तान्या वाजपेयी और पहाड़ा प्रतियोगिता में आदर्श पांडे ने 40 तक धारा प्रवाह पहाड़ा सुनाकर आगंतुकों का मन प्रसन्न किया और मापक प्रतियोगिता में भैया बहनों ने समय धारिता एवं भार का प्रयोगात्मक मापक का प्रदर्शन किया। शिशु वाटिका के छोटे छोटे भैया बहनों ने गणितीय आकृतियों की रंगोली बनाकर अपनी कौशल क्षमता का प्रदर्शन किया। सैद्धांतिक शिक्षण में कक्षा चतुर्थ एवं पंचम के भैया बहनों ने वैदिक गणित के प्रश्न मंच में भाग लेकर सभी को संतुष्ट किया। गणितज्ञों का जीवन परिचय एवं स्वरचित कविताओं द्वारा भैया बहनों ने अभिभावकों को मंत्रमुग्ध किया। प्रधानाचार्य ने अतिथि एवं अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय पिहानी के प्रधानाचार्य परशुराम शुक्ला जी एवं समस्त आचार्यों ने इस प्रतियोगिता में अहम भूमिका निभाई और सभी अभिभावकों ने खुशी जताई। आचार्यों और प्रधानाचार्य ने बहुत सराहनीय कार्य कर विद्यालय नाम उजागर किया। बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय बहुत ही सदैव उच्च शिक्षा का स्रोत है। आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज लाइव विनोद सिंह अर्कवंशी हरदोई। जो कि एक बहुत ही बढ़िया विश्वविद्यालय में से एक है। रामानुजम को वहां जाने का मौका मिला प्रोफेसर हार्डी के नाम से, जो कि प्रोफेसर हार्डी उस समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन माने जाते थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथ के प्रोफेसर हार्डी। और प्रोफेसर हार्डी ने जब इनको बुलाया रामानुजम की प्रतिभा देखकर कि इंडिया में कोई ऐसी प्रतिभा है जो सवाल को लगा देती है बहुत जल्दी, मतलब टाइम नहीं लगता और अपने से हाई लेवल की, तो प्रोफेसर हार्डी ने उनको बुलाया, अपने संरक्षण में रखा। और एक बार कुछ ऐसा हो रहा था कि 4-5 लोग मिलकर एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, एक थ्योरम सॉल्व कर रहे थे, उसमें प्रोफेसर हार्डी भी थे और वो सॉल्व नहीं हो पा रही। तो रामानुजम बैठे हुए थे, तो रामानुजम ने कहा एक बार हमको भी दिखवा दो। तो उन लोगों ने कहा तुम ये थ्योरम कहाँ एक बार दिखवा दो। रामानुजम ने जैसे वो थ्योरम देखा, वो स्टेटमेंट देखा, रामानुजम ने उसको लगा दिया। लेकिन रामानुजम से जब पूछा गया कि कैसे सॉल्व हुआ, तो रामानुजम ने ये नहीं बता पाए कि कैसे सॉल्व हुआ। उन्होंने कहा सॉल्व हो गया है, और सॉल्व तो उनसे बहुत जल्दी हो जाता था। उसके बाद में ये बताया है रामानुजम ने अपनी एक किताब में लिखा भी हुआ है कि उनके ऊपर कोई दैवीय शक्ति थी, जैसे अगर कृपा हो जाए सरस्वती माता जी की जिसके ऊपर भी, तो फिर उससे कोई पढ़ाई बच नहीं सकती। वही हाल था रामानुजम का कि टैलेंट भी था, साथ साथ में सरस्वती माता जी की कृपा भी उनके ऊपर थी कि वो जैसे ही सवाल देखते थे वैसे ही लग जाता था। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से हुआ हो, शुरुआती लेवल से जब वो बचपन से ही थे तो उनका एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ा और वो मैथमेटिक्स था। तो अब हमारा एक लास्ट पॉइंट यही है कि आप सभी बच्चे जो शिशु से लगाकर शिशु मंदिर में कक्षा 5 तक की शिक्षा लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर शिक्षा दी जाती है शिशु मंदिर में। यहाँ का बच्चा आगे चलकर उसके अंदर आदर सम्मान ये सब इस विद्यालय के माध्यम से बच्चा सीखता है। और इसीलिए यहाँ पर पढ़े हुए बच्चे आगे चलकर नाम रोशन करते हैं अपने सिटी का भी, अपने विद्यालय का भी, माता पिता और टीचर्स का। और बच्चों को बस एक ही बात बताना चाहेंगे कि आप लोग मैथ से नहीं डरे। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट, लेकिन उसका प्रेशर आप लोग मत ले। भेड़े जा रही थी तो लोगों ने इनसे पूछा इस भेड़ों की संख्या क्या है। रामानुजम महान गणितज्ञ होने के कारण इन्होंने करेक्ट बता दिया भेड़ों की संख्या 99 है। और 99 बताए तो करेक्ट आपको काउंट करने पर 99 लोगों को काउंट करने पर 99 मिले। इसके बारे में मैं कह सकता हूँ रामानुजम गणित के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे। यहाँ तक कि आप ये पूछ सकते थे कि आकाश में तारों की संख्या क्या है, वो तारों की संख्या भी एक झलक में, एक सेकंड में बिना काउंट के बता देते थे। ये उनके लिए विशेष योगदान रहा है।
जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान किया। सबसे पहले इन्होंने खोज की जो आप आजकल पढ़ते आ रहे हो एक्स वाई जेड, जिसको बोलते हैं अलजेब्रा, यानी बीजगणित में आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab। ये रामानुजन की देन है। इन्होंने अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा इस फार्मूला की खोज की। और आप जानते हैं x गुणे x क्या होता है, x² होता है। वैसे आप हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो का प्लस का, जानते हो आप का प्लस का होता है का स्क्वायर। और एक तरफ ये मान वेक्टर हुए आपके आर वेक्टर का नाम तो लोगों ने सुना होगा, इस सन 400 ईसा पूर्व में हुए 400। तो ये आर वेक्टर ने क्या है, आर वेक्टर ने जीरो की खोज की। आर वेक्टर ने जीरो की खोज की 400 के बाद। इसके पहले जीरो की खोज किसी ने नहीं की थी। और आप एक बात और जानते हैं, एक खोज और आविष्कार में अंतर होता है। आविष्कार का मतलब है जो चीज दुनिया में पहले कभी नहीं हुई हो, वो दोबारा नहीं आ गई, वो क्या है आपका आविष्कार। इसको आप आविष्कार को इन्वेंशन भी कहा जाता है। आविष्कार से आज तक कोई भी मोटरसाइकिल ऐसी नहीं बनी है जो पानी से चले। अगर कोई पानी से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाएगा, इसको आप बोलेंगे इन्वेंशन हुआ। और आर ने जीरो की खोज की। और जीरो की जब खोज नहीं हुई थी तो इसके पहले कितनी आपकी चलती थी 1 से 9 तक, 9 के बाद तो था 11 थे। तो एक दिन ऐसे एक मैं क्लास में पढ़ा रहा था, लोगों ने हमसे कमेंट नहीं किया जब आर ने 400 ईसा पूर्व में जीरो की खोज की तो इसके पहले ये किसने बताया कि सतयुग या द्वापर युग में चले कि कैसे काउंट किया गया कौरव सौ से या रावण के 10 सिर से। जब जीरो की खोज नहीं हुई थी तो कैसे पता चला? तो मैंने उनको बताया खोज और आविष्कार में यहाँ पे अंतर है, क्योंकि आज ने जीरो की खोज की। खोज का मतलब हो सकता है पहले आविष्कार हुआ हो, बाद में न रहा हो। और इन्वेंशन का मतलब वाला जो चीज नहीं बनी, इन्होंने जीरो की खोज की। खोज को डिस्कवरी कहते हैं। और यहाँ तक कि आप लोग जानते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कोई बताएगा इसमें? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कितनी है? सबसे बड़ी संख्या 9। चलो हम आपको बताएंगे सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं, क्योंकि